अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और भाजपा के द्वारा लाए हुए अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक पे लिखा है कि ईमानदार चौकीदार, इस बात का जवाब दीजिएगा आप सब लोग जितने भी अपने आप को पिछले 2019 के इलेक्शन में चौकीदार बने थे, अगर उसमें से कुछ लोग ईमानदार होंगे तो वो इन सवालों का जवाब देंगे। और जो बेईमान हैं, जो अंधभक्त हैं, जो गंवार हैं, वो दूर रहें तो बेहतर है और ना ही देखें तो बेहतर है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर कोई चौकीदार है और उस चौकीदार को मान लीजिए कि किसी खजाने का, सोने के खजाने का चौकीदारी उसको दिया जाता है करने को, और वो चौकीदार उसके रहते भर में चोरी हो जाए और अपने ही खजानों में से बेचने का कार्य शुरू कर दे, कोई दुश्मन आकर सेंधमारी कर दे, कोई दुश्मन उसमें से आकर आसानी से चोरी करके लेके चला जाए, कोई दुश्मन बैठे बैठे दूर से या उनके तमाम उस चौकीदार के रहते भर में तमाम हरकतों को देखे, सुने, जाने आपके पूरे सिस्टम को, तो ऐसे में क्या ये चौकीदार चोर नहीं कहलाएगा? क्या वो चौकीदार गद्दार नहीं कहलाएगा जो तमाम चीज़ों को देखते हुए भी खामोश है? ये सवाल आज इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के अंदर में, जो हमारे देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जो हमारा देश भारत, उस सोने की चिड़िया को फिर से कंगाल करने की जो कोशिश की जा रही है आज की तारीख में, वो बड़ा ही शर्मनाक है, घटिया है, नीच है हरकत। हमने जिस तरीके से ये पेगासस वाला मामला देखा कि इजराइल की कोई बाहर की कंपनी भारत के अंदर में अपने चुने हुए नेता का बात सुनता है, उसकी जासूसी करता है, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस का टैपिंग किया जाता है, उसकी जासूसी की जाती है, उसको स्पाई लगाया जाता है उसके पीछे। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है? आए दिन हम सुनते आते थे कि भाजपा के नेताओं के द्वारा किसी ना किसी को देशद्रोही बता देना, किसी को गद्दार बता देना, किसी को कुछ बता देना, ये इनका फैशन बन चुका था। आज सही मायने में इस देश के साथ जो सबसे बड़ा गद्दारी हो रहा है, वो इस गद्दारी पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को चलाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा में, सदन में सारे चुने हुए सांसद जाते हैं, बैठते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, लोगों की, जनता के समस्याओं को सुनते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं उस पर बात करते हैं, या फिर कोई कानून बनाना होता है, कानून बनाते हैं, तमाम चीज़ों को किया जाता है। लेकिन आज की तारीख में सदन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहस होना, वो ये था कि हमारे देश के अंदर में कोई दूसरी देश की एजेंसी हमारे देश के लोगों की जासूसी करे, क्या इसके ऊपर में बहस नहीं होना चाहिए? आखिर कौन ऐसा क्लाइंट था उस कंपनी का जो इजराइल में बैठकर सबके लिए जासूसी कर रहा था? और जासूसी की बात तो छोड़िए, करोड़ों करोड़ रुपए इसके लिए चार्ज किया जा रहा था। वो पैसा, टैक्स का पैसा किसका था? तो इस चौकीदार को, जो हमारे देश की चौकीदारी करने के लिए चौकीदारी दिया गया था, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए चौकीदारी दिया गया था, हमारे देश की हिफाजत करने के लिए चौकीदारी दिया गया था, वो चौकीदार जो नरेंद्र मोदी के नाम से था, जो हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार का नारेबाजी लगा रहे थे, वो तमाम बेईमान लोग जो हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार का हैशटैग चला रहे थे, अपना नाम लिख रहे थे फेसबुक पर, ट्विटर पर, न जाने कहाँ कहाँ, वो तमाम ये चोर चौकीदार कहाँ हैं? हमारे देश में चाइना घुस के हमारे देश के ऊपर कब्जा कर ले रहा है, हमारे देश के हिस्सों को टुकड़ा अपने अंदर में समेट ले रहा है, सैनिकों को हमारे मार दे रहा है। 2 राज्यों में झड़प हो रही है जिसमें हमारे सैनिकों की मौत हो रही है। आज ही आपने सुना होगा किस तरीके से घटना घटी है कि 2 राज्यों के बीच में झड़प होती है और हमारे ही देश के राज्य वाले लोग। ऐसे में क्या अमित शाह की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा से लेकर जितना भी बॉर्डर का मामला है, क्या इसमें अमित शाह की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? कोई मोरालिटी नाम की चीज़ है कि नहीं? आप देखो, अमित शाह बिल्कुल गायब है। चाहे वो कोरोना में लोग मर रहे हो तो अमित शाह गायब,
अभी हमारे देश के अंदर में सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंधमारी हो गई, चोर आके हमारे देश के अंदर के नेताओं की बातें सुन रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातें सुन रहा था, उसको स्पाई किया जा रहा था, उसको हम लोग जासूसी कराया जा रहा था किसी एक नेता के द्वारा, भाजपा का नेता हो या किसी का भी नेता हो या सरकार हो या कोई भी हो, जो अभी पता लगना जरूरी है। क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे देश के अंदर में, क्या इस चौकीदार की जिम्मेदारी नहीं थी कि कौन ऐसा शख्स है जो हमारे देश के लोगों की जासूसी करवा रहा है? क्या ये मामला गंभीर है कि नहीं है? भाजपा सरकार के लिए मुद्दा है कि नहीं है? लगातार लोकतंत्र के अंदर में जब हमारे संसद भवन में जब विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर में जांच हो, ये पेगासस का मामला क्या है, कौन है जो राहुल गांधी की जासूसी करवा रहा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जासूसी करवा रहा है और किस लिए करवा रहा है? क्या ब्लैकमेलिंग करने के लिए करवाया जा रहा है? क्या इस देश के लोकतंत्र को बेच देने के लिए किया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को बिल्कुल खत्म कर देना है? मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर है इस देश के अंदर में, तो देश का प्रधानमंत्री है और देश का गृह मंत्री है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन लोगों को चाहिए तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे दे, तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे दे। ये लोग ना लोकतंत्र में किसी विपक्ष का सुन रहे हैं, ना विपक्ष की किसी बात को मान रहे हैं, ना ही देश की जनता के साथ जो गद्दारी हो रही है उसके ऊपर में कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो इनके सत्ता में बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज इसी लाइव वीडियो के माध्यम से मैं कांग्रेस को भी ये राय देना चाहता हूं, कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदारान हैं, कांग्रेस के एक बेहतरीन लीडर हैं राहुल गांधी जी, मैं उनसे अपनी एक सलाह देना चाहता हूं कि आप तमाम कांग्रेस के नेता और जितने भी अलायंस है कांग्रेस के, सब लोग मिलकर संसद भवन से इस्तीफा दे दे, कोई भी पार्लियामेंट में ना जाए, चलाने दीजिए देश, इन देश के गद्दारों को, इन सत्ताधारियों को, इन गुंडों को, जो देश की गद्दारी में पूरा जोर शोर से मतलब हाथ मिला के चल रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ में। किसी भी तरीके से हमारे देश के जो अंदर में घुसे हुए घुसपैठियां, उसको लाल लाल आंखें नहीं दिखाया जा रहा है। हमारे देश के बॉर्डर पे चाइना घुस जा रहा है, कोई इजराइल से आकर हमारे देश में जासूसी कर ले रहा है। ये तमाम चीजें करने वाले लोगों का कोई जिम्मेदारी किसी का है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है कि बेटा राजा रजवाड़ बैठ गया है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस तरीके का रवैया अपना के रखा जा रहा है इस भाजपा सरकार के द्वारा। मतलब आप एक बात समझिए, क्या ये हम चूंकि लोकल भाषा में कह रहे हैं, क्या ये गुंडाई नहीं है कि अगर हमारे देश के अंदर में कुछ हो रहा है, उसके जो जिम्मेदार है वो शान से बैठा हुआ है कि भैया हमसे कौन सवाल करेगा? विपक्ष सवाल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन विपक्ष की बात को सुना नहीं जा रहा है, लोग संसद को चलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष के नेता। तो मैं यहां पर सुझाव देना चाहता हूं कांग्रेस के लीडर से कि अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, अगर आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है, अगर सदन में आपकी बातों को नहीं चलाया जा रहा, तो तमाम विपक्ष के नेता, जो भी भाजपा को छोड़कर तमाम विपक्ष के नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए आज ही के आज ही, फौरन के फौरन। इतना बड़ा हमारे देश में कांड हो गया, इतने कोरोना से लोगों की मौत हो गई, झूठ बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन से मौत किसी की नहीं हुई है। इतने बड़े हमारे देश के हिस्से पर चाइना आके बैठ गया हुआ है, उस पर कहा जा रहा है कि कोई घटना नहीं घटी है। हमारे देश के ऊपर में जासूसी किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, लेकिन हमारे देश की सरकार कहती है कि कुछ भी इस तरह की घटना नहीं है। हमारे देश के जितने भी पैसे हैं वो स्विस बैंक में जाके जमा हो रहे हैं और बढ़ गए हैं पहले से ज्यादा, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काला धन ले जाने वाला कोई आज तक जेल में नहीं है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोर उचक्के जो हैं, जो पैसे लेके भाग गए हैं देश के गद्दार, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। भाजपा के द्वारा रोजगार देने की बात, मेक इन इंडिया की बात, तमाम चीजों में फेल्योर है ये सरकार भाजपा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके के जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर रही है। तो ऐसे में सदन के चलने का क्या मतलब है? संसद को रुक जाना चाहिए। संसद में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, तमाम लोग इस्तीफा देकर सड़कों पर उतरें। तमाम जनता, जितने भी देश की जनता है, सभी जनता, पूरे देश की जनता को सड़कों पर उतर के हल्ला हंगामा करते हुए आंदोलन करने की आवश्यकता है कि इस देश की सत्ता किसी तानाशाही के हाथ में नहीं रहेगी, किसी फासिस्ट ताकतों के हाथ में नहीं रहेगी। ये सत्ता सिर्फ और सिर्फ जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा होगी। उन जनसंघी मानसिकता की नहीं होगी जो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, जो संविधान पे भरोसा नहीं करते हैं, उनके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। और अगर इस पर कोई गुंडागर्दी करता है, धौंस जमाता है, पुलिस का इस्तेमाल करता है, तो हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सभी लोग इस्तीफा देकर सड़कों पर उतरे और इस सरकार से इस्तीफा की मांग करें।
सिंपल सी बात है। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके का मामला हमारे देश में अभी तक हो रहा है, कोरोना से लेकर, जीएसटी से लेकर, नोटबंदी से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, तमाम चीज़ों के बारे में, उसको लेकर इन लोगों को फौरन इस्तीफा देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सवाल करते रहिए। मैं बता रहा हूं कि मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे इससे कोई फायदा है। ये तमाम मुद्दों पर आपको सोचने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है। कम से कम इस मामला को, बात को आगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी भी कम से कम निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।